जब आप मौत को महत्व ज़्यादा देंगे तो उसका सम्मान बड़ा हो जाएगा। इसलिए मौत से पहले मर जाइए तो मौत आपका सम्मान करने आपके पास आएगी, क्योंकि आपके अंदर जीव आत्मा है, आत्मा है, सत्य भगवान विराजे है। तो भगवान से वो नमस्कार करने आएगी, हे प्रभु आप धन्य हो, आपकी लीला धन्य है, आपने तो मुझसे भी पार पा। जब तुम मौत से भी पार पा जाओगे तो समझ लेना कि सदगति तय है। लेकिन भटकने से कोई फायदा नहीं, प्रपंचों में फंसने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ राम राम ही आपका मुक्ति का साधन है, वही कल्याण करेगा। राम नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम ही एक अंक है। और जब अंक में 0 लग जाता है तो उसकी गिनती स्टार्ट हो जाती है, फिर उसकी गिनती रुकती नहीं है, कितनी कहाँ तक पहुँच जाती है। इसी राम नाम से सब कुछ हो जाता है। अगर राम नाम पे दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प जिसको हो गया, उसका कभी बाल बाका नहीं हो सकता। जब तक इसकी निष्ठा से इस पे ध्यान स्मरण केंद्र नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, मन भटकाएगा। क्योंकि जब सुबह में आप 4 बजे उठते हो तो आपको आलस घेर लेता है। वो क्या कहता है, थोड़ा और सोइएगा, थोड़ा और सोइएगा, कर लेंगे। राम कहाँ जाएंगे, वो आपको करने नहीं देगा, क्योंकि आप को आराम दिलाएगा। जो चीज आपको आराम दिलाएगा वही कष्ट देगी, जो चीज आपको आराम दिलाएगी वही कष्ट में पटक रही है आपको। आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे। जो चीज आपको आराम दिलाएगी वही कष्ट में भेज देगी। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आलस आपके सामने खड़ा होता है, वो घेर लेता है, वो कहता है थोड़ा और सुन। यानी 6 घंटे भी आपने नींद ले लिया, 1 घंटे में आपका क्या बिगड़, 1 घंटे अगर और मिल जाएगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पता होता है अगर इसने राम नाम को पकड़ लिया तो इसने भोर में राम नाम का जाप कर लिया तो इसका भगवान से टचिंग हो जाएगी, ये भगवान से जुड़ जाएगा। जब भगवान से जुड़ जाएगा तो मेरा महत्व घट जाएगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे कोई आदमी अपने आप को कहे मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला है, और अगर उसको 4 आदमी सम्मान ना दें तो फिर वो कहता है मुझे उस जगह नहीं जाना, क्योंकि मुझे सम्मान नहीं, क्योंकि वो सम्मान का भूखा था। सम्मान ऐसे नहीं, सम्मान ऐसे नहीं मिलता, सम्मान की जरूरत नहीं। सभी व्यक्ति सम्मानित है, सभी व्यक्ति सम्मानित है। पर्सनल सम्मान उनको चाहना पड़ता है जो नेता नगरी करना। धर्म में कोई सम्मान नहीं होता, धर्म में सब एक समान होते हैं। धर्म की सीढ़ी पे जब चढ़ोगे सब एक ही समान है, सब एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है, एक आत्मा है, एक ही परमात्मा। इसमें सम्मान और न सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं। किसको पूछा, किसको कोई सब एक ही समान, सब एक आत्मा है। सबको जगाना है, सबको, सब सोए हुए हैं तो सबको जगाना है। एक बार जाग जाओ प्रभु की शरण पकड़ लो, तब सोया हूँ, तब सोते हुए जाग करके तब वो कहता है उठ जाएगा तो इसका परमात्मा से टांका जुड़ जाएगा। जब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो मेरा इस शरीर में जो मैं इसके शरीर में रहता हूँ, आलस, क्रोध, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जो गुण रहते हैं, ये कहते हैं कि सब छोड़ना पड़ेगा, हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा ठिकाना नहीं। जैसे कूड़ा कहता है कि झाड़ू लगाओ, कचरे में फेंको, इसको हटाओ, सफाई जब रोज सफाई होगी ना, डेली सफाई होगी तो वहाँ ठहरने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आज से नहीं बसे हैं ये अपने अंदर, कई जन्मों से बसे हैं, कई जन्मों से। आप ये बताइए कि आपके पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, कितने पिता हो चुके हैं आपको पता नहीं होगा। आपका कहीं से संस्कार बना होगा, प्रारब्ध आपका कहीं से शुरू हुआ होगा, कहीं से आपका प्रारब्ध तो शुरू हुआ होगा, कहीं से पेड़ के लिए बीज ले आया हुआ होगा, तभी तो ये पेड़ उत्पन्न हुए, सृष्टि रची, इनका भी कोई अस्तित्व होगा। प्रारब्ध एक आज से नहीं बनता, प्रारब्ध बहुत पहले से ही बन जाता है, संस्कार पहले से ही बन जाते हैं। जब संस्कार बन जाते हैं तो चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो चलते चलते उनकी मंजिल कहाँ थमना है, क्योंकि नदी पहाड़ों से निकलती हो जाके समुद्र में विलुप्त हो जाती है, मूल अस्तित्व उसका समुद्र है।
बूंद आकाश से गिरती और समुद्र में लुप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसी आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिल पाएगी, नहीं मिलेगी, तब तक फिर जीवन में चलता रहेगा। इसी जीवन में फिर आना पड़ेगा, फिर इसी रास्ते पे चलना होगा। जब तक ये नहीं हो जाएगा, पूरा प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक यही करना। राम नाम से आपको कितने फायदे हैं? बहुत फायदे हैं राम नाम से। सबसे पहले आपकी मानसिक संतुष्टि ठीक रहेगी। सबसे पहले आप रोग मुक्त रहोगे, बिल्कुल रोग मुक्त हो जाओगे। आपके घर में कभी कलह नहीं हो सकती है, मैं गारंटी दे दूंगा। राम नाम से आप कहीं भी चले जाइए, आपको भय परेशान नहीं कर सकता, कोई भय नहीं सता सकता है। राम नाम से आपका पूरा परिवार संतुष्ट रहेगा। आप रोग मुक्त हो जाओगे, सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। राम नाम से आपको कितने आपको डॉक्टर के पास आपके पास पैसा है, डॉक्टर को लगा, लेकिन जिसके पास नहीं है वो तो यही कहेगा मैं तो राम नाम से मैं आपको ठीक करना, उसकी आस्था जुड़ जाएगी। अगर हाथी को नहला करके और बरगद के पेड़ से बांध दो, तो जब तक उसके गले में साकर डली रहेगी, तब तक तो वो अपने ऊपर धूल नहीं डालेगी, क्योंकि मतवाद। और जब उसको साकर से छोड़ दोगे तो 2 कदम नहीं चलेगा और धूल डालेगा। ऐसे ये मन करवाता है। ये मन कहता है जब तक मैं संगति में बैठा हूँ, तब तक संगति कर रहा हूँ, तब तक मैं भगवान में आस्था रखता हूँ। तो यहाँ से भागा, क्योंकि ये संसार टेढ़ी खीर है। उसी को बूढ़े पुराने लोग कहते, कुत्ते की कुंवरिया जब निकलती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा गई। क्योंकि सत्संग से आदमी के अंदर विवेक जागृत होता है। संगत करिए, लेकिन अपने राम नाम में तल्लीन संगत करिए, गुण सबका लीजिए, लेकिन राम राम को नहीं छोड़ोगे। जब राम राम को नहीं छोड़ोगे तो राम राम आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत से पार करने वाले हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें आपका मन भी रम गया और आत्मा रम गया। क्योंकि आत्मा जब रम जाती है तो कोई भी कितना ही प्रयास कर ले, इसलिए राम में अपने आप को रमाइएगा। और राम में जब रम जाओगे, वृक्ष का काम करता है। कभी अनुभव करना, कभी प्रैक्टिकल भी कर लेना, कभी राम नाम की जांच भी कर लेना, वो सब कुछ करवा देता है आपको। जब आप इसकी जांच भी कर लोगे और प्रैक्टिकल, फिर तो भरोसा हो जाएगा ना। क्योंकि जो राम नाम के आश्रित बैठ जाता है तो उसके सामने स्वतः ही फल अपने आप चली आती है। जब भरोसा हो जाता है, पूर्णता विश्वास हो जाता है, तब उसको समझने की और किसी से बताने की आवश्यकता है। क्योंकि राम नाम एक अंक है, बाकी साधन एक अंक यही है राम नाम का संसार, दूसरा अंक है ही नहीं है। जब अस्तित्व खत्म हो जाता तब राम, क्योंकि राम ही शब्द में ओमकार होता है, ओम अक्षर होता है, ओम से पूरा ओम भी जाते सब राम में सब जाते, हर चीज उसी में जाते। राम राम की जय, राम राम।